नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्न है वो कवर कर रहे थे। आज हम आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे दोस्तों। और अपना टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की जो गतियां हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हम कवर कर रहे थे। आज हम आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। 15 तक प्रश्न हमने कवर कर लिए। आज हम चलते हैं आगे के प्रश्नों को। तो आज का अपना 16वां प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्कर किसके कारण होता है? पृथ्वी पर और दिन और रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों के कारण, या इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आप। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन के कारण, या जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण, या फिर दोनों के कारण, या इसमें से कोई नहीं? दिन और रात क्यों बनते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, तो सूर्य जहाँ जहाँ सामने होता है तो वहाँ पर दिन होता है, और पीछे वाले भाग में क्या होती है? रात होती है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, या 22 मार्च। उत्तरी गोलार्ध में हमारे हमारे के बारे में प्रश्न है कि हमारे जैसे भारत देश है, तो भारत देश में हम बात करें तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? तो ये आपका 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को, क्योंकि सूर्य 21 जून को कहाँ चमकता है? सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा और भारत के बीचों बीच गुजरती हैं। तो 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और आज छोटी होती है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर वह वर्ग जो दिन तथा रात को विभाजित करता है कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वर्त, दीप्त वर्त, उत्तरी वर्त, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वर्त। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण, या सौर कलंकों के कारण? यह आप उत्तर देंगे जल्दी से। उप सौर का मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है, अधिकतम दूरी कम होती है। और अपसौर का मतलब जब दूरी ज़्यादा होती है, मतलब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, तो उसे अपसौर कहते हैं। अप का मतलब दूर, सौर का मतलब सूर्य, जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है। उप का मतलब समीप, सौर का मतलब सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस समय एक बार दूर की स्थिति बनती है और एक बार नज़दीक की स्थिति बनती है। 3 जनवरी को नज़दीक और 4 जुलाई को दूर की स्थिति बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है। आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? दक्षिण अयांत, उत्तरी अयांत, विश्व, या इसमें से कोई नहीं? क्या कहलाती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रात, सबसे लंबा दिन सबसे लंबी रात होती है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं उत्तरी अयांत, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 360 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 364 दिन होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऐसा दिन जिसमें 366 दिन होते हैं, कितने? 366 दिन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। वैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर 365 सही 1/4 दिनों में लगाती है। तो 1/4 को जोड़ते तो 4 वर्षों में एक बार फरवरी आपको पता है कि 29 दिनों की आती है। तो इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष कितना होता है? 366 दिन का होता है। जब फरवरी क्या होती है? 29 दिनों की होती है, उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। अगला है,
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 60 घंटे के लगभग, 24 घंटे के लगभग, 12 घंटे के लगभग, या फिर 36 घंटे के लगभग। तो कितने घंटे में? 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितनी डिग्री का कोण बनाता है, यह आपको बताना है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, या 32.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कमेंट में करेंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन नहीं करते हैं। कमेंट करके इसका उत्तर देंगे, जल्दी से देंगे। देखते हैं कौन कौन उत्तर दे पाता है। तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका 22 में राइट हो जाए, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन, जब सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण, जो 365 सही 1/4 दिनों में दूरी को तय करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की गति निम्न में से कितनी प्रकार की होती है? घूर्णन, परिक्रमण, उपयुक्त 2 प्रकार की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों उपयुक्त दोनों प्रकार की। घूर्णन, जब सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण। इसका मतलब उपयुक्त 2 प्रकार की गतियाँ होती है, घूर्णन और परिक्रमण। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये हमने आज प्रश्न कर लिए। आगे के प्रश्नों को हम फिर आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।